गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेके आए हैं अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 2। आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब उसी के आगे जो पार्ट हमारा है वो है पार्ट 2। यहाँ पर कुछ बैंक के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के होंगे जो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अपना पार्ट 2 के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक सिंपल वे डायरेक्शंस को रिवाइज करने का पॉइंट बता दिया है। जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि किसी पॉइंट पे आप हैं, उसके ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, उस पॉइंट के नीचे क्या होता है, साउथ होता है। उस पॉइंट के राइट साइड में हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा। पॉइंट के लेफ्ट की तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट की तरफ क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट की तरफ क्या होगा, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट। एंड नॉर्थ और वेस्ट की तरफ क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका डायरेक्शन था जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपके सामने ब्लैंक पेज है, ठीक है। अब आप ब्लैंक पेज में देखिए, लॉजिक में आपको क्या समझाता हूँ। यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आपके सामने आएगा वो होगा क्लॉक बेस के क्वेश्चन। क्या होंगे, क्लॉक बेस के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको करना क्या है, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या होगा, एक टाइमिंग लिखी होगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 4:30। अब आपको पता है कि 4:30 रियल में बनता कैसे है। 4:30 रियल में कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। अब जब ये पता होगा तभी तो आप इसके लॉजिक को समझेंगे। ये रियल टाइम है 4:30, तो 4:30 ऐसे बनता है। मिनट हैंड हमारा 6 पे होता है और आर हैंड हमारा 4 पे होता है। ये हो गया 4:30। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, क्वेश्चन में कहेगा इफ, अगर आर हैंड को हमने नॉर्थ में कर दिया, इफ आर हैंड फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आर हैंड का फेस नॉर्थ की तरफ चला जाए तो फाइंड द न्यू डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का डायरेक्शन किधर चला जाएगा, ये आपसे क्लॉक बेस के क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। अब आपको साफ साफ पता है कि रियल में हमारा जो आर हैंड है वो 4 में है और जो हमारा मिनट हैंड है वो 6 पे है। तो आर हैंड का नया डायग्राम जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मिनट बनेगा। तो प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने दोनों हैंड के बीच का एंगल और उनका जो लेफ्ट या राइट में है वो चेक कर लेते हैं। तो आर हैंड के राइट की तरफ मिनट हैंड है और अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री के एंगल पर बन रहा है आर हैंड के राइट में, ठीक है। अब हमको पता है कि हमारा आर हैंड नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मैं अपना आर हैंड नॉर्थ में बना रहा हूँ। ऊपर देखिएगा, आर हैंड हमारा नॉर्थ में बन गया और आर हैंड के राइट में हमारा मिनट हैंड 45 डिग्री के एंगल पे आना चाहिए। तो ये रहा, आर हैंड के राइट में मिनट हैंड 45 डिग्री के एंगल पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आ गया तो हमारा मिनट हैंड का डायरेक्शन क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सा आंसर हो गया। तो यही चीज आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी है कि शाम 6 बज रहे हैं। शाम का 6 बज रहा है। भाई शाम का जब 6 बजेगा तो उसकी आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा हैंड किस तरफ होगा। तो शाम के 6 बज रहे हैं तो आर हैंड 6 पे होगा और मिनट हैंड 12 पर होगा। यही होगा, 6 बजेगा हमारे पास। अब मैं आपको इसका डायरेक्शन समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा साउथ होता है। ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब कहा गया है जब शाम को 6 बजेगा तो आर हैंड का जो पॉइंट है वो नॉर्थ की तरफ होगा, यानी रियल में ये तो साउथ की तरफ है। रियल में हमारा आर हैंड कहाँ पर है, साउथ की तरफ है।
बट इसने क्या बोला है कि वो जब 6 बजे तो आर हैंड हमारा नॉर्थ की तरफ हो, यानी उसने क्या किया, साउथ को नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ को साउथ बना दिया, यानी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट चेंज कर दिया। तो ईस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट, और वेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, ईस्ट, यानी सभी डायरेक्शन अपोजिट में चेंज हो जाएंगे। तो डायरेक्शन जो हमारा है वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसने ये कहा कि ये हो गया 6। ठीक है, अब बोला गया है इसी नए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर 9:15 टाइमिंग होती है, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर 9:15 टाइमिंग होती है तो हमारा आर मिनट हैंड किस तरफ होगा। तो 9:15 में आर हैंड की सुई 9 पर होगी और मिनट हैंड की सुई 3 पर होगी। भाई यही होता है 9:15। ठीक, तो जो मिनट हैंड हमारा 3 पर होगा तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। पूछा गया है अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 नून इट्स मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। अब मैं इसके लिए आपको 2 डायग्राम बनाया। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इतने का काम हमारे पास है, तो हम ज़्यादा यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब डायग्राम में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया 12 नून जब होता है तो हमारा जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होता है, नॉर्थ ईस्ट पे होता है। ठीक, 12 नून पर मिनट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ। तो मैं यहाँ पे आपको 12 नून बना के दिखा दे रहा हूँ कि 12 बज रहा है। तो जब 12 बजते हैं तो दोनों हैंड जो हमारे हैं वो नॉर्थ पे है, रियल में नॉर्थ पे है, बट बोला क्या गया है वो नॉर्थ ईस्ट पर है। तो देखो रियल से और जो टाइमिंग बोली गई है उससे ये 45 डिग्री नीचे है, हाँ या ना। जो रियल डायग्राम है, रियल फेस है, और जो आपने क्वेश्चन में बोला गया है रियल से ये 45 डिग्री नीचे है। ध्यान देना, रियल से 45 डिग्री नीचे की तरफ। ठीक, नीचे का मतलब आप राइट मान लो। ठीक, अब क्या बोला गया, इन विच डायरेक्शन डज इट्स आर हैंड पॉइंट 130 pm। अब 130 देखो ऐसे बनता है, ये हो गया आर हैंड ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया मिनट हैंड। अब 130 में ये रियल टाइमिंग है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है, रियल टाइमिंग। और आपको पता है कि रियल टाइमिंग से जो हमारा क्वेश्चन का डायरेक्शन है वो 45 डिग्री राइट में या 45 डिग्री नीचे की तरफ है। तो रियल से 45 डिग्री राइट में आ जाओ या 45 डिग्री नीचे आ जाओ, तो ये आर हैंड यहाँ कहाँ बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा आर हैंड 130 होने पे कहाँ पर होगा, वो आंसर होगा ईस्ट में होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या बोला गया, G इज 9 मीटर टू द साउथ ऑफ N। N के साउथ में, N का साउथ, साउथ नीचे होता है, N के साउथ में G है, डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। N इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ K। N जो है K के ईस्ट में, K का ईस्ट इस तरफ होगा, K के ईस्ट में N कहाँ पर है, 5 मीटर है। K इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H। K जो है H के ईस्ट में, K जो है H के ईस्ट में 4 मीटर है। भाई ये भी बन गया। I इज 5 मीटर साउथ ऑफ H। I जो है H के साउथ में 5, तो भाई देखो 5 छोटा होता है, तो I जो है H के साउथ में 5 मीटर है, और यहाँ H और N क्या है 9 मीटर, इसलिए हम बहुत बड़ा नहीं ड्रॉ करेंगे।
फिर बोला है जे इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ आई, आई के वेस्ट में जे है। देखो अब आई का वेस्ट इधर जाएगा, आई के वेस्ट में कौन है, जे है, हमने बना दिया। डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर है, ध्यान देना। फिर बोला है एल इज 8 मीटर साउथ ऑफ जे, एल जो है जे के साउथ में 8 मीटर है। भाई जे के साउथ में 8 मीटर, नीचे आ जाओ, जे के साउथ में एल है कितने मीटर पे, 8 मीटर पे। डायग्राम देखिए, डायग्राम बड़ा बड़ा बन गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई टू एन, आई और एन के बीच का डिस्टेंस बताना है। आई अपना कहाँ पर है, ये रहा अपना आई, एन कहाँ पर है, यहाँ पर। अब ये डिस्टेंस आपको बताना है, जिससे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं इसको, या फिर कर्ण कहते हैं। अब देखो बेस क्या बना, एच आई हो गया 5, एच से लेकर एन कितना हो गया 9। लगा दो फॉर्मूला, एच इक्वल टू, एच मतलब हाइपोटेनियस, अंडर रूट पी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब बी से बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर, बेस कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर, तो 81, 81 प्लस 25, इनको ऐड किया जाए, ये हो गया √106 मीटर। ऐड करने पे इतना आया। देखिए आपके आंसर में ये दिया होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आया पाइथागोरस का, बिल्कुल समझ में आया। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडेड हमारे पास क्वेश्चन है, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एक सिंबॉलिक के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करवाया गया। ये एग्जांपल है, लिखा क्या है, a@b का मतलब है a इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ b। तो जिस फॉर्मेट में लिखा होता है उसी फॉर्मेट में हमें रीड करना होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंस्ट्रक्शन है जो पेपर में ऑलरेडी गिवन होता है, और नीचे का डायग्राम हमें सॉल्व करना है। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, ऊपर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट क्या है, p परसेंटेज q, तो परसेंट जहां पर है उसकी आप डायरेक्शन चेक करो। तो परसेंट में क्या लिखा हुआ है, ये a और b जहां पर है, यहाँ आप क्या एज्यूम करोगे, p और q एज्यूम करोगे, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करोगे। ठीक है, जैसा अल्फाबेट क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम एग्जाम्पल को रीड करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, P इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में, Q के वेस्ट में हमारा जो P है वो 12 मीटर है। Q के वेस्ट में P क्या है, 12 मीटर, ये हो गया। अब Q से R पढ़ना है, Q हैश R, तो हैश का मतलब क्या है, तो Q इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ R। Q जो है R के साउथ में, Q जो है R के साउथ में 20 मीटर। क्लियर, अगली लाइन, R एंड S, एंड का मतलब क्या लिखा है, ये रहा। तो हम पढ़ेंगे R इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ S, R इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ S, S के नॉर्थ में, तो ये बना लो यहाँ पर S, S के नॉर्थ में R जो है वो 15 मीटर है। ठीक है, ये हो गया 15 मीटर, और ये नीचे बच गया 5 मीटर। क्यों, क्योंकि पूरी जो हमारी लेंथ थी वो 20 थी, तो 15 का काम हो गया। ठीक है, हमारा एस यहाँ बन गया। फिर क्या बोला गया है, एस एट द रेट टी, एट द रेट और टी, तो आप पढ़ोगे एस इज 23 मीटर टू द ईस्ट ऑफ टी, टी के ईस्ट में एस जो है 23 मीटर है, तो टी के ईस्ट में एस, तो एस यहाँ पर, एस के पास आओ, यहाँ कौन हो गया, टी हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 23 मीटर हो गया। ठीक है, लास्ट हमारे पास बचा हुआ है टी हैज यू, हैज की बात करते हैं, टी इज 20 मीटर साउथ ऑफ यू, यू के साउथ में टी 20 मीटर है, तो यू के साउथ में टी 20 मीटर है, तो यू का साउथ नीचे, यू के साउथ में टी क्या है 20 मीटर। ये हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब नीचे क्या लिखा है वो देखा जाए।
इज ट्रू, ये चीजें सही है। एंड पॉइंट एक्स इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ टी, टी के साउथ में 5 मीटर पे, टी के साउथ में 5 मीटर पे हमारा कौन है, एक्स है। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड पॉइंट पी, एक्स और पी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये हमारा पी है, यहाँ से यहाँ हम आएंगे तो एक्स के पास आएंगे। हमने इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके सामने 5 मीटर मैंने पहले से ही नोट कर रखा था, तो इसके सामने का 5 मीटर इक्वल डिस्टेंस पे आएगा। तो टी से लेकर एस तक की जो डिस्टेंस है वो है 23 मीटर। पी से क्यू की डिस्टेंस है 12 मीटर। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बनेगा वो किसका होगा, पी और एक्स का होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी, यानी 11 मीटर। बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितने आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ही जल्दी आपको समझ में आएगा। ये रहा अपना अगला पॉइंट। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इशिता इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम अशिता, अशिता के इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, इशिता जो है अशिता के साउथ ईस्ट में 30 किलोमीटर है। ये रहा हमारी अशिता, अशिता का साउथ ईस्ट, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में ये हो गया। यहाँ पे कौन आएगा 30 मीटर पर, इशिता आएगी। ठीक है, इशिता। फिर बोला गया है शुक्ला इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम इशिता इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शुक्ला है, किसके, इशिता के। इशिता का साउथ इधर और वेस्ट इधर, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन हमारे पास आ गए, शुक्ला जी आ गए। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 30 किलोमीटर। हम इस पॉइंट पर आ गए। फिर क्या बोला गया, परिमल इज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम शुक्ला इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, शुक्ला का नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर वेस्ट इधर, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास कौन आ गया, यहाँ पर परिमल आ गया। यहाँ पर कौन होगा, परिमल। फिर बोला गया है राजेश इज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम परिमल, परिमल के आगे राजेश 40 किलोमीटर है इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में परिमल 40 है। तो भाई देखो ये परिमल जा रहा है, तो परिमल ये जाएगा 30 और 10 और बढ़ेगा तो 40। तो यहाँ कौन हो गया हमारे पास, नाम क्या है, राजेश। ये राजेश आ, तो ये डिस्टेंस तो 30 हो ही गई, ऊपर कितना बच गया, 10 बच गया, तो 40 कवर हो गया। अब क्या लिखा है, अ सीट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम परिमल इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी असित जो हमारे पास है वो 30 मीटर है, किसके, परिमल के। तो परिमल के 30 मीटर पे कौन बैठा है, असित बैठा हुआ है। ध्यान देना, परिमल के नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसे आगे बढ़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट में यहीं पे तो आएगा। ठीक है, तो यहीं पे कौन हो गया, ये असित हो गया, जो भी हो। ठीक, 30 मीटर पे आ गया। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राजेश एंड इशिता पोजीशन, राजेश और इशिता की पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो भाई ये हो गया 30 और ये हो गया 10, तो यहाँ फिर से लग गया पाइथागोरस का फॉर्मूला, लगा लो। तो 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 30 का स्क्वायर हो गया 900, तो अंडर रूट ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1000। और 1000 को अगर और सिंपल वे में सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो बनेगा 10√10 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और ये ऑप्शन आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में कहा गया है डी इज 15 मीटर टू द साउथ ऑफ ए। डी जो है ए के साउथ में है, ए के साउथ में डी है और डिस्टेंस बोला गया है 15 मीटर है, ठीक। सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में सी, डी के ईस्ट में सी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। ई इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में 10 मीटर पर ई है, सी का नॉर्थ, सी के नॉर्थ में 10 मीटर पे कौन है, ई है। एफ इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में, भाई ई का वेस्ट इधर होगा तो यहां पे कौन आ गया हमारे पास, एफ आ गया। अब देखो ये अगर 10 है तो सामने वाला भी 10 होगा और ये वाली लाइन हमारी रिमेनिंग कितनी बच गई, 5 बच गई, तो यहां पर एफ आ गया। जी इज 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ ए, ए के वेस्ट में, तो अब ए के वेस्ट, तो ए का वेस्ट इधर होगा, ए के वेस्ट में 20 मीटर पर कौन है हमारे पास, जी है। अगली लाइन एच इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ एफ, एफ के साउथ में एच जो है 20 मीटर है, तो एफ का साउथ नीचे होगा, तो एफ के साउथ यानी क्रॉस करके आगे आएगा, यानी यहां तक एफ के साउथ में 20 मीटर पे कौन है, एच है। तो भाई 10 ऊपर था, फिर 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहां से यहां 10 होगा, ठीक। 20 मीटर पूरा हो गया, मैं यहाँ पे डॉट बना दे रहा हूं, ये कंप्लीट शो करेगा कि ये क्या है, 20 मीटर है। फिर क्या बोला गया, K इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ C, C के साउथ में K जो है 10 मीटर है, तो C का साउथ नीचे होगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, K आएगा। डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन F एंड C, F और C के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये रहा अपना F और ये रहा अपना C, F और C के बीच का डिस्टेंस। डायग्राम दिख रहा है आपको, लग रहा होगा डायग्राम इतना बड़ा है और क्वेश्चन एक है, नहीं, ऐसे डायग्राम पे 2, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो एफ और सी के बारे में पूछा गया, तो भाई देखो ये जो लाइन है इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है, जिसको कर्ण कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, h इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर और प्लस ये लेंथ कितनी है भाई, ई से एफ की लेंथ या डी से सी की लेंथ कितनी बताई गई थी, डी साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में, ये तो बनना नहीं है। सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ डी, अच्छा ये भी लाइन क्या है, 10 है भाई, हमने ये 10 लिखा, ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 और प्लस ये हो गया 100। अब बताओ इनको ऐड करेंगे तो आएगा 200, तो 200 को और सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 अंडर रूट 2, ये हो गया इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस किस फॉर्म में है, मीटर के फॉर्म में है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगर कुछ बच्चों को ये समझ में ना आए स्क्वायर कैसे बना, देखो परपेंडिकुलर का रूल है कि ये नीचे वाले को हम बेस कहते हैं, तो बेस का स्क्वायर, इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो P और B के स्क्वायर को ऐड कर देंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ गई, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये जो ऊपर का फॉर्मेट है ये इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इसी के बेस पर नीचे का जो चार्ट है ये हमें ड्रॉ करना है। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा, आप देखेंगे जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इन सभी नंबर में 2 प्लस किया गया है, 2 नंबर क्या हो गया है, देखिए ऐड किया गया है। ये आपको चेक करना होता है, इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, ये आपको चेक करना होता है। तो हम डिस्टेंस को पहले से इंक्रीज करके आपको लिख देते हैं। तो 22 में अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पर 24 लिखा जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 17 होगा,
यहाँ पर 30 होगा और यहाँ पर अगेन 17 होगा। आइए ड्रॉ करते हैं, क्या लिखा है P%Q। तो परसेंट का मतलब क्या है, नॉर्थ, सॉरी साउथ। तो P इज 24 मीटर साउथ ऑफ Q, Q के साउथ में। तो Q के साउथ में 24 नंबर पर यानी 24 मीटर पर कौन है हमारे पास, P है। फर्स्ट वाला हो गया। अब लिखा है हैश का मतलब क्या है, वेस्ट। तो P इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ R, R के वेस्ट में P जो है 7 मीटर है, R के वेस्ट में P जो है 7 मीटर है। ये हो गया। अगला, अच्छा R नहीं S है, यहाँ पर S है, हम पढ़ेंगे P इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ S, S के वेस्ट में, ठीक है। अगली लाइन Q एंड U, एंड की बात करते हैं, ये रहा अपना एंड, एंड का मतलब क्या है, ईस्ट। तो पढ़ेंगे Q इज 17 मीटर ईस्ट ऑफ U, Q जो है U के वेस्ट में, Q जो है U के वेस्ट में, U के ईस्ट में, सॉरी U के ईस्ट में, U के ईस्ट में 17 मीटर है, ठीक है। Q इज 17 मीटर ईस्ट ऑफ U। अगली लाइन, डॉलर का मतलब क्या लिखा है, नॉर्थ। अब नॉर्थ की बात करते हैं। U इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ W, U इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ W, W के नॉर्थ में, W के नॉर्थ में U किस नंबर पर है भाई, डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। Y एंड P, एंड की बात करते हैं, ईस्ट, एंड की बात करते हैं ईस्ट। Y इज 17 लिखा हुआ है, Y इज 17 मीटर ईस्ट ऑफ P, P के ईस्ट में Y 17 है। तो देखो P का ईस्ट में बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, P के ईस्ट में Y, और P से लेकर Y की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 17 मीटर। अगर यहाँ पे 7 हो चुका है तो यहाँ कितना बचा है भाई, 10 बचा है। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा है, Q इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Y, Y के रिस्पेक्ट में Q का डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन पूछा है। तो देखो ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, इस तरफ हमारा वेस्ट होता है, इनके बीच में क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करिएगा, ये सब क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी बैंक का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम टाइप की कंडीशन है। ये रहा आपकी कंडीशन, कंडीशन को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 98 लिखा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 22 लेस हो रही है ना, -22। सभी में कंपेयर करेंगे तो -22 आ रहा है, यानी वैल्यू यहाँ पे कम हुई। मैंने आपको पहले कहा था कि वैल्यू प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है, स्क्वायर क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो रही है, 22 माइनस। तो सभी नंबर में 22 नंबर हमें लेस करना होगा। तो देखा जाए हम लेस पहले कर लेते हैं, तो 25 में लेस करेंगे 22 तो बचेगा 3। 38 में अगर हम 22 लेस करेंगे तो हमारे ख्याल से बचेगा 16, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, 6 2 8 और 3, ठीक है। इसमें लेस करेंगे 42 में करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20, यहाँ पे लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 30, यहाँ पे लेस करेंगे तो मेरे पास बचेगा, यानी हम इसके पास बचेगा 42, यहाँ लेस करेंगे तो 12 15 नहीं 15, 22 कम होंगे तो 15। अब 28 में से 22 कम करेंगे तो 6, 30 से 22 कम करेंगे तो 8, अब 39 में से 22 कम करेंगे तो 17, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस बना दिया। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब एट द रेट का मतलब यहाँ क्या लिखा है, नॉर्थ। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में क्या है, ए है, बी के नॉर्थ में ए है। ए इज नॉर्थ ऑफ बी, डिस्टेंस कितना है, 3 है, ठीक, डिस्टेंस है 3 मीटर का। अगली लाइन,
बी परसेंट सी, परसेंट का मतलब क्या है, ईस्ट। हम क्या पढ़ेंगे, बी इज ईस्ट ऑफ सी, बी जो है सी के ईस्ट में है, सी के ईस्ट में कौन है, बी है। सी के ईस्ट में बी कितना डिस्टेंस यहाँ बोला गया है, 20 बोला गया है। ठीक है, अगली लाइन। अब जो इससे लिंक करता है उसके पास जाओ, ए बी बी सी हो गया, और कहाँ सी लिखा है, तो सी यहाँ लिखा है, तो सी में हैज लिखा हुआ है, हैज का मतलब है वेस्ट, तो सी इज वेस्ट ऑफ डी। सी जो है डी के वेस्ट में है, और डी के वेस्ट में कितना है भाई, 16 है, तो आपका डी यहाँ पर आ गया, ये हो गया आपका डी। डी के वेस्ट में सी है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 16 हो गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे देखो मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर 4 बचा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी थी, 20 थी। आगे बढ़ते हैं, अब डी हमारे पास मिल गया, तो ये ड्रॉ कर दो नीचे, परसेंटेज मतलब है ईस्ट, तो ई इज ईस्ट ऑफ डी, डी के ईस्ट में ई है, और डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो डी का ईस्ट, तो डी के ईस्ट में आ जाओ, ये रहा डी का। ये बात डी से हो रही है, मैं ऊपर से डॉट बना दे रहा हूँ, डी के ईस्ट में हो रही है, तो डी के ईस्ट में कौन आया, ई आया। डिस्टेंस इसने कितना बोला है, 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 30, डी से स्टार्टिंग है 30 तक। ठीक है, अगली लाइन। अब डी और ई मिल गया, तो ई वाला पॉइंट पकड़ो, ये नीचे ई का पॉइंट है, एंड के साथ, एंड का मतलब है साउथ, आई इज साउथ ऑफ ई, ई के साउथ में आई है, तो ई का साउथ नीचे होगा, तो ई के साउथ में कौन है, आई है। डिस्टेंस कितना बोला गया है, 6, ये है 6 मीटर। फिर आई मिल गया, तो यहाँ एट द रेट है आई के साथ, इसका मतलब है नॉर्थ, तो एफ इज नॉर्थ ऑफ आई, आई के नॉर्थ में एफ है, डिस्टेंस कितना है, 8, तो आई के नॉर्थ में ऊपर जाएगा, तो आई के नॉर्थ में हमारे पास यहाँ कौन है, एफ है। तो अब बोला गया है 8, तो 6 तो यहाँ बना हुआ है, तो इसमें 2 और ऐड कर दो, तो ये यहाँ तक कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर। अच्छा, अभी एफ हमारा बना हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया हमारे पास एट द रेट, तो इसका मतलब है नॉर्थ, तो W इज नॉर्थ ऑफ F, कितना, 17 मीटर। F के नॉर्थ में हमारे पास कौन है, W है, डिस्टेंस कितना है, 17 मीटर। अब F कहाँ पर लिखा था, F देखो, F यहाँ पे लिखा है G के साथ, तो हैज का मतलब क्या है, वेस्ट। हम ड्रॉ करेंगे, G इज वेस्ट ऑफ F, F के वेस्ट में G है, डिस्टेंस कितना है, 42। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है हैज का मतलब है वेस्ट, जी इज वेस्ट ऑफ एफ, एफ के वेस्ट में जाना है, मैं एफ के वेस्ट में जा रहा हूँ। जाना कितना है, 42 जाना है, तो भाई 30 तो यहाँ पर है, 30 क्रॉस करते गए, 30 20 50, तो यहाँ तक आओगे, क्योंकि ये एफ का वेस्ट है, और 42 बोला है, तो 30 20 50 होता है, तो उसके हम पास में रहेंगे। तो यहाँ आना किसको है, जी को आना है। ठीक है, जी हमारा आ गया, और ये डिस्टेंस जो मैंने बनाई ये 42 की है। अगली लाइन, जी से एक पॉइंट और दिया है, एंड का मतलब है साउथ, जी इज साउथ ऑफ एच, जी जो है एच के साउथ में है, किस नंबर पर है, 15 नंबर पे है, तो 15 नंबर पे हमारे पास डिस्टेंस पे कौन है, जी है, तो यहाँ क्या होगा, एच, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एच आ गया। अब क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है, D इज इन विच डायरेक्शन टू G, D जो है G के किस तरफ है, D G के किस तरफ है, तो D और G, अच्छा G के, तो मैं यहाँ फिर से कलर चेंज करता हूँ, जिससे आपको उन चीजों का डिफरेंस समझ में आ जाए। अब देखो ये रहा अपना G, तो हम इधर आएंगे, हमने कलर भी ऐसा लिया कि जो नहीं समझ में आ रहा। अब देखो मैंने येलो ले लिया, अब ये देखो ये है G से D, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। बात समझ में आ गई, आंसर क्या बन गया, साउथ ईस्ट। क्लियर है, G से D की तरफ की बात हो रही थी, तो बन गया साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, इस डायग्राम पे 3 से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो सेम टाइप का है
कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डबल डबल दिया हुआ है, यानी आप जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको इसका डिस्टेंस भी कंफर्म करना पड़ेगा कि डिस्टेंस को कैसे अरेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है m@l, तो एट द रेट का मतलब है ईस्ट, तो हम पढ़ेंगे m इज ईस्ट ऑफ l, l के ईस्ट में, l के ईस्ट में हमारे पास कौन है, m है, और डिस्टेंस कितना है 4 और 6, डिस्टेंस कितना है 4 और 6। अगली लाइन, बात आ रही है परसेंटेज की, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नॉर्थ की, तो n इज नॉर्थ ऑफ m, m के नॉर्थ में, m के नॉर्थ में m है और इसका डिस्टेंस है 3 और या 7, या तो 3 होगा या तो 7। अगली लाइन, अब परसेंटेज के बाद हमारे पास अगला है पाई, ओ पाई एन, तो पाई का मतलब है साउथ ईस्ट, तो हम पढ़ेंगे O इज साउथ ईस्ट ऑफ n, n का साउथ ईस्ट, तो n साउथ नीचे, ईस्ट आपके राइट में, तो साउथ ईस्ट में यहाँ कौन आएगा भाई, O आएगा। और साउथ ईस्ट का जो डिस्टेंस बोला गया है वो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए, फिर से परसेंटेज आ गया, तो इसका मतलब है नॉर्थ, तो P इज नॉर्थ ऑफ O, O के नॉर्थ में जाइए, O के नॉर्थ में P है, और P का डिस्टेंस भी हमारे पास 3 और 7 है, P या तो 3 के डिस्टेंस पे आएगा या तो 7 के आएगा। इसके बाद अगला है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है ईस्ट, तो Q इज ईस्ट ऑफ P, Q जो है P के ईस्ट में है, Q इज ईस्ट ऑफ P, P के ईस्ट में Q है भाई, P के ईस्ट में क्या है, Q है। अच्छा, क्या बोला गया है, अब P के ईस्ट में Q का डिस्टेंस कितना है, या तो 4 है और या तो 6 है। अगला पॉइंट, अब एक लाइन और दिया है $Q, तो डॉलर का मतलब है साउथ, तो हम पढ़ेंगे R इज साउथ ऑफ Q, Q के साउथ में हमारे पास जो डिस्टेंस है, पर्सन है, वो R है, इसका डिस्टेंस देखा जाए या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। मेरे ख्याल से डायग्राम पूरी की पूरी बन गई है। अब इस डायग्राम के थ्रू हमें क्वेश्चन का बाकी कॉन्सेप्ट को मैच करना है। यहाँ क्या लिखा है, QR ग्रेटर PQ, QR ग्रेटर है किससे, PQ से, तो देखो QR बड़ा है तो QR में से 4 कटेगा, किससे बड़ा है, PQ से, तो इसका 6 कटेगा, तो अब यहाँ बन गया ना QR ग्रेटर देन PQ, तो PQ 4 हो गया और QR 6 हो गया। अगला, PQ इक्वल टू LM, PQ 4 है तो LM भी कितना होगा, 4 होगा, तो एक डिस्टेंस कट हो गई। अगला पॉइंट, NO ग्रेटर PQ, NO बड़ा है किससे, PQ से, तो PQ 4 है तो NO हमारा 6 बन जाएगा, क्योंकि NO क्या है, बड़ा है। फिर बोला गया है NM ग्रेटर QR, QR 6 है, तो हमारे पास बोला गया था NM, तो NM का डिस्टेंस 6 से बड़ा होगा यानी 7 होना चाहिए, तो यहाँ से 3 कट गया। डिस्टेंस देखो अपने आप क्लियर हो रहा है। NM इक्वल टू PQ, PQ और NM का डिस्टेंस, PQ और NM, PO और NM का डिस्टेंस इक्वल है, तो NM भी 7 और PO भी क्या होगा, 7 होगा। डिस्टेंस सबका हो गया भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन N एंड O, तो NO का डिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है 6, तो आंसर क्या हो गया 6, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, पूरे के पूरे 3 से 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब ये रहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आप क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिएगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।